राम नाम की लूट है, लूट सके जो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ मैं दोबारा आया हूं आपके सामने और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं आज एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज एक बहुत दुखद समाचार लेकर मैं यहाँ पर आया। अभी आपने सबने न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखा होगा कि हाथरस में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से 120-121 लगभग लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा और न जाने कितने ही घायल हो गए। जो विषय था इस समय वह था कि एक कोई साकार नारायण हरि हैं, सूटेड बूटेड हैं, टाई पहनते हैं, पुलिस सेवा से निवृत्त हैं और वह कोई अपना सत्संग करते हैं। सुना है कि जाटव समुदाय के ज़्यादातर लोग उनके अनुयायी हैं। धर्म की चर्चा करना, सत्संग करना, अच्छे लोगों के विचार सुनना बहुत अच्छी बात है, ये हम सबको करना भी चाहिए। अपने धर्म भी मजबूत होता है हमारा और हमारी अपनी प्रवृत्ति जिनसी होती है, मानसिक प्रवृत्ति होती है, वह भी शुद्ध होती है। सत्संग में जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, आपको मैंने पहले भी एक दो वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि हम लोग जाने क्यों, खासकर ये हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भारत देश है हमारा, इस जो भारत का भूखंड है, जिसको हम जम्बू द्वीप भी बोलते हैं अपने श्लोक के अंदर, इसकी जो जो एक तरह की जो रहन सहन है, इनकी जो सोच है, वो मूलतः हिंदू ही है, क्योंकि हमारी सोच लगभग एक जैसी है। हम लोग भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित हैं। अब उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है हमारे सामने, मैं देखता हूँ कि बहुत से सो कॉल्ड गुरु बनकर हमारी भावनाओं के साथ खेलते भी हैं। ऐसे बहुत से ऐसे एपिसोड आए हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हम सब इसमें जानकारी रखते ही हैं कि ऐसे बहुत से गुरु घंटाल भी बने, जो पहले जिनके पीछे बहुत लोग अनुयायी हुआ करते थे, आज वो जेल में पड़े हुए हैं या अपने कुकर्मों के फल भोग रहे हैं। मित्रों, ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। माध्यम और देखिए, कोई भी चीज को जानने के लिए एक हमारा चलने का तरीका होता है उस मार्ग पर, और एक हमारी मंजिल होती है। माध्यम होता है एक हमारा, और एक हमारी मंजिल होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है। आप किसी का भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, आपकी अपनी जो पूजा पद्धति है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर है या अल्लाह है या जो भी जो असीम जो सुप्रीम पावर है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं हिंदू वाले लोग, एक ओंकार सिख भाई हमारे बोलते हैं, वो सब एक ही है। एक शक्ति से सब जो उपजा, सिख धर्म में बात बोली जाती है, कौन भरे कौन मंदे। तो हम सब एक ईश्वर की संतान है। हम ये क्यों भूल जाते हैं और हम ये गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ जाते हैं? मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कोई तिलिस्म है, कोई जादू है क्या कि आप वहां उनके पास जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ में जाते हैं? अब जैसे मैं इस बात की, हाथरस की घटना की बात कर रहा हूँ, 1-1.25 लाख लोग वहां पर थे और इतनी गर्मी में, इतनी उमस में, इतने बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और वहां पर ऐसी भगदड़ मची। क्या भगदड़ मची कि एक उन जो महाशय जी जो है नारायण हरि, जो अपने आप को बोलते हैं साकार हरि, वो उनके चरण की रज लेनी थी। कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो नारायण है।
जो ईश्वर है वो अलग है, वो सुप्रीम है, हम सब उनकी संतान हैं, हम सब ने उनको पाना है। जो भी इस देहधारी में आया है उसको जाना है। आप अपने हिंदू धर्म की बात ही करूं या सिख धर्म की भाइयों की बात करूं या क्रिश्चियन की बात करूं, सब मनुष्य धर्म में आए, उन्होंने अपने अपने कर्म किए, अपने लोगों का साथ लिया और तब जाकर उन्होंने धर्म पर विजय प्राप्त की और अपने ऐसे कर्म किए कि उनको आज हम पूछते हैं। क्या उनके पास ऐसी कोई असीम शक्ति थी? हो भी तो भी उन्होंने ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं किया। एक देह में आए, एक मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने मनुष्य के कर्म करते हुए ही सत्य का मार्ग दिखाया हमको। जितने भी आप कोई भी संप्रदाय को मानने वाले हों, चाहे महावीर जी के हों, चाहे बौद्ध हों, उन्होंने हमको एक सीधा मार्ग दिखाया है। हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ही अपना ईश्वर मान लेते हैं। जैसे कि ये जो गुरु आजकल बहुत सारे हो गए हैं, हम उनको ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, जबकि गुरु का मार्ग सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने का है। बस उस रास्ते पे आपको चलना है। जब तक हम चल नहीं रहे हैं, उस ध्येय को आप पूछते रहोगे, उस व्यक्ति को आप पूछते रहोगे, तो आपको कुछ हासिल होने वाला ही नहीं है। आप सोचिए, इतने ज्यादा लोग वहां पर इतने अच्छे सत्संग में बैठे हुए हैं जहाँ पे अच्छी बातें हो रही हैं, और उसके बाद क्या इंसिडेंट होती है? इतने लोग मर जाते हैं। 121 लोग मर गए थे, जितनी जानकारी मुझे है, उसके ऊपर भी हो सकती है। क्या उन सबकी मृत्यु यहाँ आई थी? उनकी मृत्यु यहाँ आई नहीं थी, बल्कि वो खुद लेके आए थे अपने आप को। क्यों? उस अब हम क्या करते हैं? मंदिर में गए हैं, सत्संग में गए हैं, व्याख्यान चल रहा है, बड़े खुश हैं, बड़ा अच्छा आत्मविभोर हो रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं, बड़ी खुशी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मन भी शांत हो रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे खत्म होता है, उस व्यक्ति से मिलने की चाह, उनसे टच होने की चाह, या वो एक तरफ देख लें, या उनके पैरों को मैं किसी तरह छू लूं, या उनका जो प्रसाद लेने की भगदड़, सब भूल जाते हैं हम। सब भूल जाते हैं कि मेरे साथ में कोई बूढ़ी औरत भी खड़ी हुई है, कोई बच्चा भी लेके खड़ी हुई है, कोई आदमी विकलांग भी हो सकता है, कोई वृद्ध आदमी मेरे साथ में खड़ा हुआ है। एकदम भागम भाग ऐसे करेंगे हम लोग, फटाफट मुझे उसके दर्शन मिल जाए, या फटाफट मुझे उसकी रज मिल जाए। अरे वो क्या मिल जाएगी? रज मिलने से क्या होगा? एक बात बोली जाती है कि गंगा नहाए तो आपके सब जो दुष्कर्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्या ये संभव है क्या? आप मुझे खुद बताइए, सारी उम्र मैं कर्म बुरे करता रहूं और उसके बाद में गंगा जाके नहाया हूं, तो क्या मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे क्या? बुरे कर्म, क्या उसका प्रायश्चित मुझे नहीं भोगना पड़ेगा? वैसे ही हम सारी उम्र अपने जो कर्म करते रहें, हम बुरे कर्म करते रहें, हम लोगों का दुख देते रहें, क्रोध करते रहें, वासना के में घिरे रहें, दुनिया भर के दुष्कर्म हम करें, शराब से अपने शरीर को नष्ट करें, सिगरेट पिए, दूसरों का मन दुखाएं, औरतों के साथ व्यभिचार करें, ऐसे गंदे गंदे कृत्य करने के बाद हम ये सोचें कि जाके हमको ईश्वर मिल जाएगा, क्योंकि उसने उस गुरु के हमने दर्शन कर लिए हैं, या उसके चरणों की रज हमने ले ली है, या उनकी कोई विभूति हमने अपने मंदिर में रख ली है, उसका हम तिलक लगाते हैं, तो ईश्वर हमको मिलेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर ने हमको जन्म दिया है अच्छे कर्म करने के लिए, और अपना और दूसरों का जीवन अच्छा बनाने के लिए, और उसके बाद हमारा एक नैतिक जो कर्म है वो यह है कि हम वापस उसी आत्मा के साथ मिल जाएं। बस जीवन मेरे हिसाब से तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जितने मर्जी धन संपदा जोड़ते जाइए, मकान बनाते रहिए, बंगले बनाते रहिए, दुनिया भर की चीजें करते रहिए, लेकिन जब तक आपने अपने मन को नहीं संजोया है, जब तक अपने मन आपने एकाग्र नहीं किया है, जब तक आप मन से सबका भला नहीं सोचते हैं, जब तक आप समाज के लिए नहीं सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं सोचते हैं, सबका भला नहीं चाहते हैं, तो आप बहुत कुछ पाकर भी सब कुछ खो देंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा। तो मित्रों, जो हाथरस की जो घटना हुई, ये बहुत दुखद घटना थी, हम सबके लिए बहुत विचारणीय भी है, और हमारी जो सामने ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हम जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं कि हम गलत कहाँ हैं, तो कैसे सुधरेंगे? जो मेरे आज का ये वीडियो है, सिर्फ आपको बताने का यही एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि ऐसी कोई भी दुखद घटना किसी भी संप्रदाय में हो सकती है, किसी भी धर्म के अनुयायी को किसी हो सकती है। हमेशा शांत चित्त से रहें। किसी का आप सत्संग में गए, ठीक है, वहां पर आपको किसी अच्छे विचार मिले, विचारों को लेके आइए, उसको संजोइए, ना कि किसी की चरणों की रज, या किसी के पैरों का स्पर्श, या किसी से मिलना, किसी के साथ फोटो खिंचवा ली हमने, किसी के साथ, तो हमने अपने आप को मान लिया कि हमारा सब कुछ कर्म अच्छे हो गए।
ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये सब मिथ्या है, एक अपने आप को खुश करने वाली बात है, हकीकत ऐसी नहीं है। मित्रों, मेरा ये चैनल नए नए विचारों के साथ आपके साथ आता ही रहता है, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, मैं नई नई कोई विचारों को लेकर आपके सामने आता रहूं, और हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जय श्री राम।